नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलवी माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी, ब्लॉक कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। और आज का मैं जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ या जिस एक्सप्लेनेशन करना चाह रही हूँ, वह है कक्षा 7वीं का पाठ 11 रेशों से वस्त्र तक जंतु रेशे, जिसका नाम है जंतु रेशे। क्योंकि रेशे दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही सुना हुआ है। रेशे दो प्रकार के, पहला रेशा होता है प्राकृतिक रेशा, जो हमें पौधों से मिलते हैं, और दूसरा रेशा होता है जो जंतु रेशे, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जंतु रेशों के बारे में, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु रेशे में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वह है आपका रेशम। रेशम जो है वह रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का रेशा है, जो मुख्यतः महीन काफ़ी बारीक होता है, काफ़ी चमकीला होता है, और चमकीला होता है, पतला होता है, काफ़ी शाइनी होता है, और यह प्रोटीन से बना होता है मुख्यतः। तो हम यहाँ पर जो आज बात करने वाले हैं जिस रेशे के बारे में, वह है हमारा रेशम, जिसे चमकीला और काफ़ी महंगा माना जाता है। पहले के लोग जो हैं, ये चीन में सबसे पहले इसका उत्पादन हुआ और चीन के लोग इसे पहना करते थे। तो उस समय ये कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह से बनता था। तो चीन के लोगों ने धीरे धीरे यह जब आया निर्यात करना शुरू किया, तब इसके बारे में लोगों को पता चलता गया। यह काफ़ी महंगा हुआ करता था। तो सिर्फ जो अमीर लोग होते थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे होते थे, वही सिर्फ रेशम का उपयोग करते थे। तो रेशम भी आजकल रेशम का उपयोग आजकल कपड़े बनाने के लिए अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ वगैरह हैं, कुर्ते वगैरह होते हैं, उन सब के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह एक आजकल एक विशेष उद्योग, रेशम उद्योग के रूप में परिवर्तित हो गया है। और इसे पालन करना, रेशम कीट पालन करना बहुत आसान है, और इसमें लोगों को काफ़ी किसानों को काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होने लगा है। तो वो आजकल इसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। तो जो रेशम होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या दो तरह के रेशम होते हैं। वह निर्भर करता है कि वह जो रेशम का कीट है वह किस तरह की पत्तियां खाता है। तो पहला जो रेशम होता है वह होता है शहतूत रेशम। शहतूत रेशम नाम से ही पता चल रहा होगा। जैसे आप लोग शहतूत या तूत, जो एक काले कलर का जो फल होता है, जो आप लोग बड़े चाव से खाते हैं उस फल को, तो इस फल के जो पत्तियों को जो रेशम कीड़ा जब कीट खाता है, और उस कीट के द्वारा जो रेशम का उत्पादन होता है, उसे हम बोलते हैं शहतूत रेशम के नाम से जानते हैं। जो शहतूत रेशम जो होता है, यह इसका जो मुख्यतः हमारे जो दक्षिण के जो स्टेट हैं या राज्य हैं, वो वहाँ पर यह उत्पादन होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ पर यहाँ इस तरह के रेशों का उत्पादन किया जाता है। दूसरे तरह का रेशम होता है, उसे हम बोलते हैं गैर शहतूती रेशम, या जो बिना शहतूत के जो ऐसे कीड़े जो शहतूत का रेशम नहीं खाते या पत्तियां नहीं खाते हैं, और उनसे जो वो रेशम उत्पादन होता है, उसे कहा जाता है गैर शहतूती रेशम। तो जो गैर शहतूती रेशम होता है, वो जो कीड़े कौन से पौधे की पत्तियां खाते हैं, वो कीड़े खाते हैं, जैसे कि साजा हुआ, या फिर बोल सकते हैं अर्जुन का होता है, अर्जुन की पत्तियां खाते हैं, साल की पत्तियां खाते हैं। तो ऐसे पेड़ों की पत्तियां वो खाते हैं, और उनके बाद उनका रेशम का उत्पादन होता है। तो ये इन्हें कहा जाता है गैर शहतूती रेशम के उन्हें नाम से जाना जाता है। जो रेशम होता है, ऐसे जो रेशम जो होते हैं, इन्हें हम कोसा या जो टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है, टसर कोसा रेशम के नाम से जाना जाता है। ये एंथेरिया माइलिट्टा यह नामक जो प्रजाति है उनसे प्राप्त होता है। एंथेरिया माइलिट्टा नामक प्रजाति हैं, उनसे ये रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो रेशम जो होते हैं, इनके जो धागे होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे जो राज्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। इस तरह के कोशों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें जांजगीर चांपा, हमारी छुरी, रायगढ़, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। चांपा, जांजगीर चांपा जो है, चांपा जो क्षेत्र है, यहाँ पे का जो रेशम जो होता है, जो यह कोसा होता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, और देश विदेशों में इसको निर्यात भी किया जाता है, और काफ़ी मजबूत भी माना जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर रेशम जो है, रेशम उत्पादन का है, जो रेशम कीट है, उसका लाइफ साइकिल या उसका जीवन चक्र के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो रेशम कीट का जो लाइफ साइकिल है, उसके लिए मैंने छोटा सा, आप जरा देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे जो पट्टी है,
मैं से ले आती हूँ चारों पट्टियों को पास में। तो पहली जो पट्टी है वैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो पहली पट्टी है वह है एग ऑन मलबरी लीव्स। जो हमारा रेशम कीट जो होता है वो या तो दो, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये दो तरह के हैं। एक पहला जो होता है जो शहतूत की पत्तियाँ खाती हैं, और दूसरे जो है जो गैर शहतूत पत्तियाँ खाती हैं। मैं यहाँ पर जो जीवन चक्र में है, यहाँ पर मैंने मलबरी लीव्स जो है हमारा जो शहतूत का जो पौधा है उस पर जो पत्तियाँ जो रेशम कीट है उसके नाम मैंने दिया है। आप चाहे तो उसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, या फिर एग्स ऑन लीव्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेशम कीट होता है वह अपने अंडे देता है किसी भी पत्ती के पीछे पत्तियों में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मलबेरी लीव्स जो है शहतूत की पत्तियों पर वो अपने एग्स देते हैं, अपने अंडे पर ले करते हैं, यहाँ पर देते हैं। और ये जो एग्स होते हैं कुछ दिनों के बाद यहाँ पे शुरू होता है, तो ये जो होते हैं कुछ दिनों के बाद ये जो अंडे होते हैं वो फूटते हैं, और फूटने के बाद इसमें से निकलता है कैटरपिलर, या इसे सिल्कवॉर्म या लार्वा के नाम से भी जानते हैं। ये कीड़े निकलते हैं, और ये जो कीड़े जैसे ही निकलते हैं ये काफ़ी भूखे होते हैं, और वो लगातार पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। मलबेरी लीव्स हैं वो उनको खाना शुरू करते हैं, जो हमारा शहतूत की पत्तियाँ उनको खाना शुरू करते हैं। लगातार वो खाते जाते हैं, और खाने के बाद ये जो कैटरपिलर्स होते हैं वो उनके मुँह से एक तरह का विशेष तरह का एक चिकना पदार्थ निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, जो जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो वह एक कड़े पदार्थ में, कड़े प्रोटीन में बदल जाता है। वही जो धागा है वो अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर देते हैं। तो वो मुंह से निकलता है, जैसे ही वो संपर्क में आता है एयर के, हवा के, वो एक धागे में परिवर्तित हो जाता है, जो काफ़ी चमकीला और सफ़ेद होता है, और वो अपने शरीर के चारों ओर उसे क्या करने लग जाते हैं, लपेटने लग जाते हैं। तब वो बन जाता है कोकून। ज़रा देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कोकून, तो वो कोकून में परिवर्तित हो जाता है। कोकून के अंदर ही जो कैटरपिलर जो होता है, जो लार्वा होता है, वह एक दूसरे जीवन चक्र में प्रवेश करता है। वह होता है उसका प्यूपा अवस्था। तो वह प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसके अंदर का थोड़ा समय लगता है, और वो प्यूपा में बदल जाता है। जो अंदर जो प्यूपा जो होते हैं वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह बदल जाते हैं फिर से सिल्क मोतिया, हम लोग रेशम का कीड़ा है जो तितली के समान दिखती हैं, उसमें बदल जाते हैं, और वह उस जो हमारा जो कोकून होता है उसे फाड़कर वो क्या कर देती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और अब जब रेशम का उत्पादन होता है, मुख्यतः रेशम के उत्पादन में जिस स्टेज का या जिस जीवन काल का सबसे अधिक उपयोग होता है वो होता है कोकून। इसी ही जो कोकून होते हैं, इस कोकून को ही गर्म पानी में उबाल कर जो उसके कीड़े होते हैं, जो प्यूपा होते हैं, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर विभिन्न तरह से इन रेशों को साफ किया जाता है, सीधा किया जाता है, रंगाई की जाती है, और उसके बाद हमारा बनता है यह हमारा रेशम का जो कपड़ा होता है उसका वहाँ पर बुनाई होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा रेशम का, हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखा उसका जीवन चक्र देखा, जिसे मैंने एक छोटा सा गेम भी बनाया हुआ है। चाहे तो आप लोग भी इसे गेम के रूप में याद करने के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग पट्टियाँ बनाई हुई हैं। अगर आपको याद आ जाए कि सबसे पहला होता है कि जो सिल्क मोथ होते हैं या जो रेशम का कीड़ा होता है वो अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद वो क्या बनते हैं, क्या वो सिल्क मोथ बनते हैं, या फिर वो कैटरपिलर बनते हैं, कि या फिर वो क्या बनते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बनते हैं, कैटरपिलर। ये देखिए लार्वा है ना। लार्वा करने के बाद वो क्या बनते हैं, वो उनके मुंह से निकलता है एक तरह का तरल पदार्थ, जो प्रोटीन जो हवा में आने के बाद, क्योंकि वो प्रोटीन होते हैं, कड़े हो जाते हैं, और वो बन जाते हैं कोकून। कोकून के बाद धीरे से आता है आपका अगला जो है लाइफ साइकिल है, वो है सिल्क मोथ। देखिए पूरे के पूरे आपको दिख रहे होंगे, ये पूरे के पूरे लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो तैयार हो गया। आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से रेशम कीट का जीवन चक्र पूर्ण होता है। धन्यवाद। आपको रेशम का कीट का जीवन चक्र तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा गेम भी बन गया, और याद भी कर सकते हैं। अगर हम एक भी चीज़ याद नहीं कर पाते, मान लीजिए हमें लगता है कि कैटरपिलर के बाद सिल्क मोथ आएगा, तो क्या ये इस तरह से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो ये याद करने का एक विशेष तरीका भी है, जिसे हम लोगों ने साइंस में, विज्ञान में गेम के तरीके से भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।